तो लिख दीजिए कलम से क्रांति यूपी पैट एग्जाम 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15-16 अक्टूबर का प्रश्न पत्र आपका होगा। छोटा सा वीडियो है, वही प्रश्न है जो आपको जब पेपर देने जाएंगे तो इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, यानी जापान के द्वारा यहाँ पर जीता गया। आपको ध्यान में रखना है 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जापान के नाम है। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 जहाँ पर भी आ जाता है आपको आंसर लगा देना है। वोलोडिमिर जेलेंस्की को यहाँ पर लिबर्टी मेडल 2022 के नाम से नेता के रूप में जाना जाता, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 यानी 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो जाएगा ग्वालियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में अकादमिक यानी हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है? तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, भगवंत अनमोल जी को यहाँ पर हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आपको ध्यान में रखना है भगवंत, आपको याद में रखना है भगवंत, जो कि अनमोल जी को यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन पर यानी रेलवे स्टेशन कर दिया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन? अब एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम जो आपको नया देखने को मिलेगा वो पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 के साथ केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब जो आपको देखने को मिलेगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो बदलकर इसको चेंज कर दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत अब तक कितने शिल्प गांव स्थापित किए गए हैं? लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म आपको जहाँ पर भी दिख जाए आपको आंख बंद कर आंसर लगा देना है। 8 यहाँ पर हो जाएंगे, जो 8 गाँव यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कौन से देश की पहली राज्य सरकार है जिसने ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? कौन से देश की पहली राज्य सरकार है जिसने ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है? इसका राइट आंसर सी के साथ चले जाएंगे, केरल है, जो पहला ऐसे देश का राज्य है जहाँ की सरकार ने ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? 14वें का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने गौशालाओं से गायों को आसानी से गोद लेने के लिए पुड़कोटी दत्तू योजना शुरू की? आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। पुड़कोटी दत्तू योजना कहाँ शुरू की गई है? आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे, कर्नाटक में। कर्नाटक ही एक राज्य है जहाँ पर गौशाला से गायों को आसानी से गोद लेने के लिए पुड़कोटी दत्तू योजना शुरू की है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, देश में पहली बार किस राज्य की विधान मंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? एक दिन आरक्षित किया गया है। कौन से राज्य की विधानमंडल सत्र में जो महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? हम सभी जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। आपको ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर वो प्रश्न थे जो आपको फतेह दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे, और आप सभी को यूपी पैट एग्ज़ाम में जो आपने सपना देख रखा है वही आप अपने आप जो पेपर में अंक को प्राप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।